अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास ख़त्म। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। जानब से डिजिटल असासों के शोबों में नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग देने पर इतफाक़ हुआ। रेगुलेशन और मौशी शमूलियत पर मुश्तरका ताउन को भी फ़रोग दिया जाएगा। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का अहम मरकज़ बनेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग AI डेटा जोन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,21,000 की सतह को अबूर कर चुकी है। कारोबार का इख्तिताम 1347 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,21,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,21,882 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर भी देखा गया। मार्केट में 35 अरब मालियत के 78 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम साथ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। पूरी दुनिया जानती है जौहरी हथियार के हामिद ममालिक में तसादुम ख़तरनाक होता है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम बिछी है। आलमी बरादरी को बताया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नेशनल सॉवरेनिटी की बात होगी, अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात होगी, अगर कौम की डिग्निटी की बात होगी तो देन वी आर ऑल टुगेदर। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जंग करें, हम नहीं चाहते कि इसमें आए, लेकिन अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्मार्टनेस का राज बता दिया। सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल साहब आपने बड़ा वजन कम कर लिया है। उन्होंने जवाब दिया कि आटा और चीनी खाना बंद कर दें, दुबले हो जाएंगे। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिख दिया। लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजवीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल करनी है, जिसके लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूं। स्पीकर ने बगैर किसी तहकीक के मेरे खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाया। इस केस की बुनियाद ही कमज़ोर है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने किसी दबाव या बदनीयती की बुनियाद पर यह रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मुझ पर इस वक्त बेतहाशा केसेस हैं जो फरमाइशी प्रोग्राम हैं। कि एक रेफरेंस मेरे खिलाफ मेरे मद मुखालिफ ने दायर लेटर लिखा था स्पीकर नेशनल असम्बली को, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस बग़ैर अपने माइंड अप्लाई किए हुए वो सीधा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भेजा। आप बदनीयती जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी जिंदा मिसाल ये है, प्रूव होता है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने पता नहीं किस चीज़ के प्रेशर पे, गैबाना कोई प्रेशर पड़ा, किधर से आया, बग़ैर सोचे समझे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। पूरे पंजाब में मेरे ऊपर मुतअद्दिद केसेस लगे हुए हैं और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हैं। ये केसेस फरमाइशी प्रोग्राम है।
सिंध हुकूमत ने 15 जून के बाद सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि जब तक आवाम को मुतबादिल ज़राए फराहम नहीं किए जाते, इस वक्त तक प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। कराची से कफील अहमद रिपोर्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कैबिनेट ने डिसीजन किया कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर 15 जून से बैन लग जाएगा। ये अप्रैल में हमारा कैबिनेट का डिसीजन हुआ था और उसमें टाइम दिया गया था 15 जून तक का कि जो भी स्टेक होल्डर हैं या जो इन्वॉल्व हैं इस बिज़नेस में वो इसके अल्टरनेटिव्स ले आएँ और इस एक्शन पे जो 15 जून के बाद होगा इस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।